हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से लेके आ गई हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे वो आपको बताया जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। और अभी आपको एक छोटी सी वीडियो से बस यही बताया जा रहा है कि कौन सा टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, और ये छोटा छोटा टॉपिक से आपको 1 से 2 नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए वैसा टॉपिक आपको रेगुलर कराया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, जिसमें जानते हैं पहला उपनाम क्या दिया गया है। तो ईश्वर का निवास स्थान, यानी कि पूछा जाता है कि ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है। तो ये कौन सा शहर है? प्रयागराज। ये सब सारे बिंदु को आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। उसी तरह पूछ लिया जाता है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, या फिर किसका उपनाम दिया गया है। तो वो हो जाएगा पंजाब। और ये काफ़ी बार पूछा हुआ है कि 5 नदियों की भूमि कौन सा हो जाएगा, तो पंजाब। आगे है 7 टापुओं का नगर, ये किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मुंबई को। और ये सब इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और आगे भी आपको 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो। उसी तरह है बुनकरों का शहर। तो बुनकरों को शहर कहा जाता है पानीपत को। और आपको पता है पानीपत का जब बात आ गया है तो आप लोग पहले भी जान चुके हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। तो ये तो आपके लिए ऐसे भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा बनता है। हालांकि बुनकरों का शहर है कौन? पानीपत। उसी तरह अंतरिक्ष का शहर, ये कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु कहते हैं। आज हम लोग जान रहे हैं भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। आगे आपको फिर विश्व का भी बताया जाएगा। तो डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है कोलकाता को। किसे? तो कोलकाता को। उसी तरह पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक नगर, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये भी कौन हो जाएगा? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु से 2 ध्यान रखना है, एक अंतरिक्ष का शहर और एक इलेक्ट्रॉनिक नगर। दोनों कौन सा शहर है? तो बेंगलुरु। उसी तरह त्योहारों का नगर, तो त्योहारों का नगर कौन सा हो जाएगा? मदुरै। तो ये ध्यान रखना है। उसी तरह स्वर्ण मंदिर का शहर, तो अमृतसर। स्वर्ण मंदिर का शहर कौन हो जाएगा? अमृतसर। आगे बढ़ जाएंगे। महलों का शहर पूछे कि किसे कहते हैं, तो महलों का शहर हो जाएगा कोलकाता। और बार बार मैं बोल रहे हैं कि ये सब ऐसा हिट टॉपिक है जिससे आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न ऑलवेज मिलेंगे, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए। और अभी आपको वही टॉपिक रेगुलर रूप से कराया जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जितना हो सके किया करें। पूछा गया है कई बार, नवाबों का शहर किसे कहते हैं। तो नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को। इस्पात नगरी, तो इस्पात नगरी कौन हो जाएगा? जमशेदपुर। पर्वतों की रानी, जो काफ़ी बार पूछा गया है उसको स्टार मार्क करते हुए चलेंगे। तो पर्वतों की रानी कहा जाता है किसे? मसूरी को। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्या है आगे? कुछ उपनाम। रैलियों का नगर, क्या हो जाएगा? रैलियों का नगर। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। रैलियों का नगर नई दिल्ली। पूछा गया है कई बार कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा मुंबई। और मुंबई से अभी पहले भी हम लोग कुछ जाने थे। उसी तरह पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस कहा जाता है किसे? कोच्चि को। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जमशेदपुर को। आप लोग इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, टॉपिक वाइज जैसे जैसे कराया जा रहा है। सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है।
तो वो कहा जाता है अहमदाबाद को। भारत का डेट्रॉयट की अगर बात करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, पीथमपुर। और जितना भी भारत का जो है वो आपको एक जगह करके दे दिया गया है। जैसे भारत का मैनचेस्टर हो गया, भारत का डेट्रॉयट हो गया जो कि कौन है, पीथमपुर। उसी तरह भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कश्मीर को। और ये सब उपनाम है जो पूछ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसी तरह अगर भारत का टॉलीवुड कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, टॉलीवुड की जब बात आएगी तो कोलकाता। लेकिन अगर यही बॉलीवुड कहेगा तो बॉलीवुड कहेगा तब हो जाएगा मुंबई। चूँकि आपको पता है बॉलीवुड मुंबई से संबंधित है, ये तो कॉमन सेंस से भी आप लोग आंसर कर देंगे। उसी तरह भारत का उद्यान कौन है, तो बेंगलुरु। और बेंगलुरु से पहले भी हम लोग जाने गए इलेक्ट्रॉनिक नगर, जाने थे ना बेंगलुरु से। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है क्या कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो ये उपनाम प्रदान है किसे, अहमदाबाद को। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं कुछ और उपनाम। चूँकि आज ये आपको उपनाम से ही संबंधित सेशन है, तो जो भी इम्पोर्टेंट उपनाम है वो आपके लिए क्या है, लाया गया है। भारत का हॉलीवुड, देखिए आ गया ना यहाँ पे, भारत का हॉलीवुड कहिए, फिर बॉलीवुड कौन हो जाएगा, मुंबई। तो ये ध्यान रखना है। उसी तरह दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कावेरी को। और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ जाएंगे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कानपुर को। किसे कहा जाता है, यहाँ पे देखिए इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, मैनचेस्टर की जब बात आई है, ये भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा, अहमदाबाद को। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। यहाँ पर लिख लीजिएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तब क्या हो जाएगा, कानपुर। झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो श्रीनगर को। ये ध्यान रखेंगे, झीलों का नगर कौन सा हो जाएगा, श्रीनगर। ये हो गया। उसी तरह फलोदानों का स्वर्ग ये किसे कहा जाता है, तो सिक्किम को। किसे, तो सिक्किम को। इस तरह से आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक बार ये सब ऐसा पॉइंट है कि मतलब ये 10-12 मिनट का वीडियो रहेगा। आप एग्ज़ाम में देने वाले हैं, अंदर जाने वाले, उसके 10 मिनट पहले भी आप इस वीडियो को देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं और 1-2 नंबर आप पा सकते हैं। पहाड़ी की मल्लिका, तो पहाड़ी की मल्लिका किसे कहा जाता है, नेत्रहाट को। आगे बढ़ जाएंगे, पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जयपुर को। पिंक सिटी कौन हो जाएगा, तो ये जयपुर, यानी कि गुलाबी शहर, तो ये भी जयपुर। सॉल्ट सिटी ये तो सबको पता होगा कि नमक का, तो ये क्या हो जाएगा, गुजरात। उसी तरह सोया प्रदेश, आपको पता है कि मध्य प्रदेश किससे संबंधित है, सोयाबीन। तो सोया प्रदेश इसको क्या कहा जाता है, सोया प्रदेश इसलिए। अब आगे बढ़ जाएंगे, और क्या है कुछ इम्पोर्टेंट, देखिए क्या है, एशिया के अंडों की टोकरी। तो एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है किसे, आंध्र प्रदेश को। उसी तरह राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछे कि राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, तो माउंट आबू को। तो ये दोनों को एक जगह इसलिए कर दिया गया है। फिर देखिए राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ को। जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है राजस्थान में, वो राजस्थान का क्या, गौरव। उसी तरह जुड़वा नगर भी काफ़ी बार पूछा हुआ है कि जुड़वा नगर किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा हैदराबाद और कौन, सिकंदराबाद। तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि इस सेशन को पूरा देखिएगा और रेगुलर सेशन आपको इस तरह का मिलता रहेगा। और बाकी आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भी जुड़ सकते हैं। और सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसके पहले आपको विदेशी यात्री का भारत में आगमन पढ़ाया गया है, उसको भी आप जाके देख लीजिएगा, उस वीडियो को भी। और इतिहास का प्रमुख युद्ध
इतिहास के प्रमुख युद्ध भी आपको पढ़ा दिया गया है। और ये सब ऐसा टॉपिक है जो बार बार बोल रहे हैं, आपको परीक्षा में नंबर कन्फर्म दिलाएगा, तो इसीलिए आप रिवीजन कर लें। धान का डलिया किसे कहा जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। उसी तरह मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? तो वाराणसी। हम लोग ईश्वर से शुरुआत किए थे और मंदिर पे समाप्त कर रहे हैं वाराणसी पे। तो आज का सेशन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेके। थैंक यू।